नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ न्यूज रिव्यूज। मैं दलजीत कौर वजीर हाजिर हूँ अपने शो चिट चैट विद दलजीत वजीर में। व्यूअर्स, आज मेरे साथ शो में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। रमन भल्ला जी, फॉर्मर मिनिस्टर एंड जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी वाइस प्रेसिडेंट। सर, यू आर वेरी मच वेलकम इन आवर शो। थैंक यू। सर, गांधीनगर कंस्टिट्यूंसी में आपके समय में बहुत विकास हुआ, जिसकी वजह से लोगों की तरफ से आपको विकास पुरुष का नाम दिया गया। गांधीनगर कंस्टिट्यूंसी में अब भी काम हो रहा है। इस टाइम के काम और पहले के कामों में क्या अंतर है? पहले जो काम किए थे वो बड़ा विजिबल लगता था कि उसकी विजिबिलिटी यहाँ पे थी। अब तो ये मेंटेनेंस के पार्ट में है। पहले जो करके दे दिया वो ये आज के इस इलाके में तीन नुमाइंदे यहाँ पे रहे, 2 एमएलसी रहे, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में भी यहाँ पे दिया, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोगों ने खड़ा किया था उसको ये आगे नहीं बढ़ा पाए। उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पूरे गांधीनगर में मशरूम ग्रोथ हमने स्कूलों की जितने भी स्कूल हमारे पास थे उस सब का लेवल हमने बढ़ा दिया। यहाँ तक कि बठिंडी में जहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहते थे वहां पे प्राइमरी और मिडिल स्कूल था, हमने वहां पे भी हाई स्कूल कर दिया और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए फंड्स भी मुहैया किए। इसी ढंग से बहुफोर्ड का इलाका, यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल सिर्फ 2 हुआ करते थे, एक शास्त्री नगर हायर सेकेंडरी स्कूल, एक बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल लास्ट मोड़ गांधीनगर। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि वो उस टाइम पे जब लोगों ने हमारा समर्थन दिया, हमने सोचा और महसूस किया कि जब मनमोहन सिंह जी शिक्षा विभाग में इतनी तब्दीली ला रहे हैं कि आरईटी टीचर बनाना, सर्व शिक्षा अभियान का लाना, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्कूल बनाना, तो हम उनकी लाइन को फॉलो करते हुए हमने जितने भी स्कूल थे उसके दर्जे बढ़ा दिए। अगर बहुफोर्ड की बात करें तो 2 मिडिल स्कूल बना दिए ग्राउंड लेवल पे गोरखा नगर, और पूरी बिल्डिंग के लिए पैसा दिया। और वहीं पे बहुफोर्ड में हायर सेकेंडरी स्कूल, गरीब अवाम वहां पे रहता है, वो मजबूरन उनको शहर रणवीर हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ रुख करना पड़ता था या उनको गांधीनगर शास्त्री नगर आके पढ़ना पड़ता था। लेकिन वहां पे भी स्कूल बड़े अपग्रेड किए। छन्नी हिम्मत में हायर सेकेंडरी स्कूल बना दिया, आज सुंजवा में भी हायर सेकेंडरी स्कूल है, चाटा में हाई स्कूल यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे मरालिया डाक बंगले के सामने ख्वास कहाँ हो, मशरूम ग्रोथ यहाँ पे कर दी। लेकिन उसके बदले में अगर भाजपा की बात करें पे इनको पूछो आपने कितने स्कूल बनाए, इन्होंने तो 1300 स्कूल ही बंद कर दिए। बड़े अफसोस की बात है भाजपा जो दावे यहाँ पे करती है कि आज मेरा वाल्मीकि कॉलोनी में भी एक स्कूल था वो भी बंद कर दिया, उसको 4 किलोमीटर पैदल चल के गांधीनगर में जाना पड़ता है। नानक नगर में कोई स्कूल वहां पे नहीं है। नानक नगर में जो हम प्राइवेट अकोमोडेशन से स्कूल चलाते थे वो स्कूल भी बंद कर दिए। मराकड़ी में एक स्कूल था 1962 के बाद, वो भी स्कूल बंद कर दिया। इसी ढंग से कई जगह पे गाड़ीगढ़ बंदूरा कई स्कूल जो है वो बंद कर दिए। दड़प का एक गाँव है वहां पे स्कूल था, वहां पे स्कूल चलता था जब हम थे, लेकिन आज वहां पे सोलर लाइट का स्टोर बना दिया है। मुबारक है अंधभक्तों को जिन्होंने बेटी पढ़ाओ बचाओ के नारे दिए थे। आज वहां पे स्कूल नहीं है और उस स्कूल में पहुंचने के लिए दड़प का पुल बना के दिया था हमने 4 साल पहले। वो फ्लड में वो पुल भी बह गया, लेकिन बच्चों के आना जाना बड़ा मुश्किल है। और दावे करने वाले लोग, उसके बाद भी हमने जब हमारी सरकार गई कैबिनेट से मंजूरी देके हमने कितने हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पे बना दिए। बठिंडी का भी हायर सेकेंडरी स्कूल, आज आप महसूस करो कि रैपर सवारी में हमने हाई स्कूल से जो पहले मिडिल स्कूल था हाई स्कूल बनाया, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल का कैबिनेट की मंजूरी दी है। लेकिन आज मेरे रैपर सवारी की लड़कियों को इतनी मुश्किल है कि उनको या मुबारक मंडी में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, रैपर सवारी क्योंकि एयरपोर्ट की एक्सटेंशन होगी वो लोग परेशान हो गए और कहीं भी मेट्रो सर्विस नहीं। रैपर सवारी बरसाला लास्ट है टेल एंड पे तभी के पास, वहां से लड़कियों को या फिर एशिया ऑटो से फिर वापस शास्त्री नगर आना पड़े और या फिर उनको मुबारक मंडी जाना पड़ता है या फिर बोर कैंप में हायर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं। तो क्या इंसाफ ये भाजपा के लोग कर पे? ये तो इन्होंने 1300 स्कूल बंद कर दिए। ये सत्ता का सुख भोग सकते हैं पीडीपी के साथ हाल मिला के ताकि इनके हलवे मंडे चलते रहे, लेकिन जमीनी सतह पे कोई बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं पे भी स्कूल नहीं। स्कूलों को क्लब किया गया। जब स्कूल ही नहीं होंगे तो आपके एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज कैसे लोगों को मिल पाएगी? आज मैं फख्र महसूस करता हूँ कि हर एक बस्ती में हमने स्कूल यहाँ पे दिए, लेकिन इन लोगों ने स्कूल बंद करके जिस ढंग से हमारा वाल्मीकि स्कूल बंद हो गया, नानक नगर में स्कूल बंद हो गए, बठिंडी में गुड़ा है, जटकी है, वो स्कूल बंद हो गए, परमीनी टॉप में 10th तक यहाँ पे दिया था। तो स्कूल की कहीं पे भी मशरूम ग्रोथ ये नहीं कर पाए। इनको पूछो कि आप कोई एक प्राइमरी स्कूल का नाम बता दो
जिसमें आपको 2 MP थे, 2 MLC भी थे, एक तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, कि एक भी प्राइमरी स्कूल का नाम नहीं बताएंगे, रिजल्ट आएगा 0। अंधभक्तों को मुबारक है इन बच्चों को तालीम करने के लिए। अगर आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आज गांधीनगर में जब मैं बना तो सिर्फ एक पुराना ब्लॉक हुआ करता था, OPD, जिसमें लाल रंग की पेंट था उसमें। लेकिन जब मैं पहली बार विधायक बना, सबसे पहले मैंने जरूरी समझा कि गांधीनगर के इलाके में जहाँ पे 22 नर्सिंग होम है, डिलीवरी केसेस हो, ब्लड लेने की जरूरत होती, तो हम लोग ऑटो स्टैंड से जाके लोगों को का जमावड़ा इकट्ठा करते थे, तो ब्लड बैंक के लिए बंदोबस्त करते थे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो पाए, किसी नीडी पेशेंट को हम खून दे पाए, रक्तदान के लिए आवश्यकता थी। लेकिन हम सबसे पहले अगर ब्लड बैंक बना फुल्ली कंडीशन तो गांधीनगर का था। फिर उसके बाद 10 बेड का फर्स्ट क्लास VIP आई हॉस्पिटल गांधीनगर में बन पाया। फिर उसके बाद OPD ब्लॉक को चेंज करके 19 करोड़ का ब्लॉक अकाव बिल्डिंग के सामने हम लोगों ने बना दिया। फिर 200 बेड का अस्पताल मदर चाइल्ड के नाम पे बना दिया, जिसकी बेसमेंट में पार्किंग भी है। डायलिसिस का यूनिट स्टार्ट किया, ये हमारी उपलब्धि है। और उसके बाद राजीव गांधी अस्पताल, लेप्रोसी अस्पताल था, उसका नाम तब्दील करके कि वहां के गंग्याल हो, क्योंकि हमारे 3 इंडस्ट्रियल सेक्टर थे, गंग्याल, अशोकनगर, डिगाना, कि कहीं पे भी लेबर क्लास के लोग अगर परेशानी आ जाए तो अस्पताल की जरूरत थी। हमने राजीव गांधी अस्पताल बाबलियाना में बना दिया। इसी ढंग से बोर कैंप में 10 बेड का अस्पताल बना दिया, आज एम्बुलेंस भी वहां पे है। लोअर गढ़ीगढ़ में भी 5-6 करोड़ का अस्पताल बनाया, 2010 में इनॉग्रेशन की थी, आज 2021 है। मुबारक है अंधभक्तों को, वो अस्पताल नहीं बना पाए, लेकिन हमारे दबाव के बाद आज वहां पे भी बिल्डिंग का काम किया, क्योंकि वो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था। आज त्रिकुटा नगर में कोई अर्बन हेल्थ सेंटर नहीं था, हमने सरवाल था मेरे MLA से बनने से पहले, हमने वहीं शिफ्ट करके त्रिकुटा नगर के रहने वाले लोगों से इंसाफ किया, वहां पे भी अर्बन हेल्थ सेंटर है, वहां पे भी 10 बेड का अस्पताल था, फाउंडेशन स्टोन है, लेकिन ये 1 बेड का बंदोबस्त नहीं कर पाए। ये राजीव गांधी अस्पताल भी हमारे दबाव के बाद, अब गवर्नर साहब वहां पे उद्घाटन करते हैं राजीव गांधी अस्पताल का। बड़ा अफसोस की बात है कि वो नेता जिसने देश की खातिर जान दी हो, लेकिन जब पत्थर का उद्घाटन करते हैं फाउंडेशन स्टोन में राजीव गांधी का नाम नहीं लिखते, बड़े अफसोस की बात है। अगर LG साहब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है सरकारों से, क्या तो यहाँ पे करेंगे? तो ये इंसाफ यहाँ पे नहीं हुआ। और अगर ये चीजें भाजपा के किसी तीनों जो रिप्रेजेंटेटिव थे, MLC, डिप्टी CM, उनको पूछो किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर का नाम बता दो कि जिसकी आपने संगे बुनियाद रखी है, कोई फाउंडेशन स्टोन का नाम बता दो, रिजल्ट उनका भी 0 है। मुबारक है अंधभक्तों को, ये अंधभक्ति के नाम पे जीत गया है, जमीनी सतह पे कुछ नहीं इनका। आज यहाँ पे बड़ी बड़ी सड़कें की बात हो, आज फ्लाईओवर बना तो पहली बार बना, विक्रम चौक से लेके आगे तक वुमेन कॉलेज तक, भाजपा के 25 MLA हैं, MP हैं, बताओ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या था कि लगा दो, लेकिन टाइम फिक्स हो गई, 25 MLA से ज्यादा तो नहीं बनेंगे, MP भी है, लेकिन वहां पे फ्लाईओवर हमारा 1 इंच आगे नहीं बढ़ा पाए। हमारे 2 फ्लाईओवर पेंडिंग है, सिर्फ फाइनल स्टेज पे थे हमारी सरकार जाने से पहले, क्योंकि उनका जो डिजाइन था, हमने कहा बड़ी ब्राह्मणा का डिजाइन ना हो, पिलर पे खड़ा करो ताकि दोनों साइड पे विजिबिलिटी हो, लोगों का काम धंधा भी चलना चाहिए। लेकिन आज 7 साल हो गए, ये सत्ता से बाहर भी हो गए, लेकिन फ्लाईओवर ना किसान फ्लोर मिल बना, ना वहां पे बना। अब छन्नी के लोग जो थे उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, छन्नी में आने के लिए MLA बनने से पहले नरवाल से आना पड़ता था। आज छन्नी में हमने अंडरवेड एक तो नई सड़क बनाई गार्डन स्टेट के सामने 2010 में। इंसान की परफॉर्मेंस देखी जाती है जब नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो। वो गार्डन स्टेट की सड़क बनाई, अब छन्नी में लोग आसानी से पहुंचते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हिस्सा बना दिया, ग्रेटर कैलाश को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हिस्सा बनाया, सैनिक कॉलोनी को हिस्सा बनाया। ये हमारी उपलब्धि है। और सतवारी से कुंजवानी तक जो रोड है अपनी CRF के अंदर 100 करोड़ रुपया देके आज सतवारी से कुंजवानी तक 6 इंच की सड़क है। 70 साल में भाजपा के MLA भी रहे लेकिन नहीं बना पाए। इसलिए बात ये है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, नई पार्कों का गठन यहाँ पे किया, टेक छन्नी अहमद की पार्क मशहूर पार्क है, डगियाना जितना भी नहरों के किनारे लैंड थी, चाहे वो जीवन नगर हो, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। और सबसे बड़ी उपलब्धि, आज तो वाह लूटते हैं भाजपा के लोग, बॉर्डर टूरिज्म हमने संगे बुनियाद रखी सुचेतगढ़ के। यहाँ पे सुचेतगढ़ में आज जो रिट्रीट की बातें अपने आप के पीठ थपथपाते हैं, वो बॉर्डर टूरिज्म की बुनियाद कांग्रेस ने रखी। सुचेतगढ़ में पुराना एंशियंट टेम्पल को पैसा देके, 9 करोड़ की पार्कों को देके, सतवारी से आरसपुरा तक 6 लेन 4 लेन बनाने का CRF के तहत पैसा दिया। वो आज तो नहीं दिया, वो उससे पहले था।
और सबसे बड़ी जी। बात, गांधीनगर में 599 कनाल की पार्क, जिसकी मैं और गुलाम नबी साहब ने संगे बना रखी। हमने वो जमीन जो थी लोल नाले के पास 599 कनाल की पार्क, सबसे बड़ा तोहफा जम्मू के लोगों को हमने दिया, जो अब फाइनल स्टेज पे होगा। 2 साल फ्लड आते रहे, सब चीजें का बंदोबस्त करके। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर था जो हम लोगों ने वहां पे खड़ा करके दिया। आज लोग महसूस करते हैं कि जब इनकी सरकार आई तो इनकी सरकार से क्या हुआ, असेंबली हाल में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, क्या एक्शन ये ले पाए? दूसरा, बीफ की पार्टी का होना, क्या एक्शन ले पाए? किसी को अंदर ठोका इन्होंने? भाजपा ने दावे बड़े करते हैं कि हम ये कर देंगे, बताओ जम्मू कश्मीर के अवाम को क्या दिया भाजपा ने? जो यहाँ पे सत्ता आने के, अगर हमारी जम्मू कश्मीर में सरकार रहती तो किसी की हिम्मत नहीं थी। इसके खिलाफ आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? सर, इसके खिलाफ आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? इसके खिलाफ आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? किसके खिलाफ? ये जो बीफ पार्टीज हुई हैं, या ये जो हमारा बीफ तो प्रदर्शन चलता रहा, हमारा प्रदर्शन, ये जो ऑर्गेनाइजर थे, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, हमने तो सत्ता में तो ये थे, असेंबली हाल में ये थे, हम थोड़ी थे। अगर हम होते तो रियासत का दर्जा वापस नहीं छीना जाता। हम रियासत से बाहर है, रियासत का दर्जा छीन के आज महाराजा हरि सिंह की बातें करते हैं और महाराजा हरि सिंह की मुखालफत करते हैं, जो छुट्टी भी नहीं दे पाए। हमारे वक्त में अगर छुट्टी की बात थी, हमने कई जगह पे कबीर जयंती की छुट्टी दी, हमने परसों जयंती की छुट्टी दी, अगर उसमें बात होती हम इसकी छुट्टी का भी। आज तो यूटी का डायरेक्ट कंट्रोल भाजपा के हाथ में है। आज कौन सा सांप सूंघ जाता है उनको? जम्मू कश्मीर के अवाम को, नौजवानों को जख्म देके कि उनका रोजगार छीना गया, उनके रियासत का दर्जा छीना गया, हमारी आन बान डोगरा कंपोजिट कल्चर जो था, डोगरा प्रशासित रियासत की धज्जियां उड़ा दी गई। और बात करते हैं हम लोग जो थे, हमने महाराजा हरि सिंह की कदर की। पुराना पुल तभी के बाद अगर बना, हमारा नाम वहां पे आपने कहा नहीं ये महाराजा हरि सिंह के नाम पे पुल बनाओ, वो प्रतिमा लगी तो हम लोग थे जिन्होंने महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा वहां पे भी लाई। और beaufort पुलिस स्टेशन के सामने। भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। हम लोग थे तो रिफ्यूजियों को भी कम से कम हमने 30 लाख रुपए देने की घोषणा की थी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, कि रिफ्यूजियों को प्रॉपर तौर पे मुआवजा मिल पाए। ये 5.5 लाख से ज्यादा नहीं दे पाए, उससे ज्यादा मिला नहीं अभी तक। 14 कॉलोनियों को रेगुलराइज करके 20,000 कनाल पे भी उनको मालिकाना हक दिया। इन लोगों को पूछो, इन्होंने एक कॉलोनी को भी रेगुलाइज नहीं कर पाई है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर था। हम लोगों ने एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए जम्मू शहर में एक्वेरियम बना दिया, गोल्फ कोर्स बना दिया। ये तो आर्टिफिशियल लेक में एक सीमेंट की बोरी नहीं लगा पाए। आज वहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज भगवती नगर का पुल बना। आज ये चीजें देखने के हमारे वक्त में जो यहाँ पे अमरनाथ के लिए लोग आते थे, ये टूरिज्म का आनंद बोर्ड का भवन बना दिया भगवती नगर में। सर, एक मिनट, ठहरने के लिए भाजपा ने नहीं बनाया। जब भाजपा के लोग थे तो साधु संत समाज पुल में वहां पे बैठा रहता था। सर, जब स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम जम्मू टूरिज्म को निगलेक्ट किया गया, और आज जेकेयूटी बनने के बाद भी हालात सेम है। जम्मू के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? जम्मू कश्मीर में जब हमारे कांग्रेस के लोग आए, आप बताओ, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए बाबा चावलयाल में हम लोगों ने पैसा दिया, बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। बाबा सिद्ध गोरिया में वहां पे स्वांका में पैसा दिया गया उसको प्रमोट करने के लिए। जीडी के मेले के लिए वहां पे किया गया। टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी कम से कम 10 बनाई। आज पुंछ में टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, रजौरी में यहाँ पे है, बोर्ड बनाए गए, शिवखोड़ी का बोर्ड बनाया गया, वहां पे जाके आज देखो कितनी डेवलपमेंट है। ये लोग क्या कर पाए? एक रोपवे नहीं बना पाए। और गंडोला भी दिया जम्मू में, वो हम लोगों ने दिया। मैं अकेला कैबिनेट मिनिस्टर था, सारे मंत्रिमंडलों का सहयोग से आज वो गंडोला बना है। beaufort के लोगों को रोजगार कहूँ कि उन्होंने पहले जमीन दे दी, बाद में पैसा उनको। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सामने दिखाई देता है। आज ये जो लोग दावे बड़े करते थे हम ये कर देंगे। सर, 370 एंड 35A पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? हमारा, क्योंकि वो सब सुप्रीम कोर्ट ने जो एडमिट किया केस किसी बुनियाद पे किया होगा। जब वो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी हम अपनी राजनीति करेंगे, लेकिन रियासत का दर्जा छीनने का भाजपा को कोई इख्तियार नहीं था। हमने मांग उठाई नहीं। जम्मू कश्मीर के हमने यूटी की आवाज नहीं उठाई, तो इन्होंने यूटी दे दी। हम लोगों ने डोमिसाइल नहीं मांगा, हमको डोमिसाइल दे दिया। हम इनको रोजगार मांगते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हेड से पकौड़े बनाने की सलाह देते हैं। बोलते हैं 2 करोड़ नौकरी, मोदी साहब बोलते हैं, ये सत्यपाल मलिक साहब बोलते हैं 50,000 नौकरी। ये तो ऐसे झूठ बोल रहे हैं जैसे कोई जूनों की बरसात हो। आप बताओ ग्राउंड में क्या है? 7 साल तो निकल गए। आज ये भी सरकार और सरकारी बंगलों का दुरुपयोग कर रहे हैं। चीफ जस्टिस 10 बार लिखता है भाई इन लोगों के बकाया लो। इनके बिजली के बकाया कितने लाखों रुपए है। गरीब आदमी का 20,000 होता है तो उसके काटने के लिए चले जाते हैं।
तो भाजपा का ये नंगा नाच कब तक यहाँ पे चलेगा? किसानों का संघर्ष इतना यहाँ पे चल गया, यहाँ की नहीं बात, आज किसानों के सिलसिले में पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसान के समर्थन में सब लोग खड़े हैं। 700 से ज्यादा लोगों ने शहादत दे दी। गूंगी बहरी सरकार अब सत्ता के नशे में सोई हुई है, और जब उनकी बात जायज मांगों के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है, फिर चीफ मिनिस्टर हरियाणा का बोलता है जनाब डंडे उठा लो, एसडीएम बोलता है इनका सिर फोड़ दो, और वही के मंत्री का बेटा बोलता है गाड़ी चढ़ा दो, और गाड़ी से किसानों का जुलूस जा रहा था उसके पीछे से गाड़ी लगा दी, आज 4 आदमी कुचल दिए। और जो लोगों के खिलाफ पर्चा है वो लोग बाहर घूम रहे हैं। जिन लोगों ने उन परिवारों के साथ सहानुभूति दिखानी थी उनको अंदर कर दिया। ये कौन सी तानाशाही है? अमित शाह नहीं है तानाशाह वाला। सर सेंटर गवर्नमेंट कहती है कि किसान आंदोलन कांग्रेस पार्टी का किसानों को गुमराह करने और उनकी आड़ में सेंटर गवर्नमेंट के खिलाफ षड्यंत्र है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसान कांग्रेस का नहीं, किसान हिंदुस्तान का, जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को में जकड़े हुए हिंदुस्तान को आजाद करवा दिया। आज के सत्ताधारी को पूछो जब गुलामी में था आप लोगों का कोई नाम लिस्ट में है? कोई इंटरनेट में लिस्ट बता दो जनाब मैं भी था। ये माफी मांग के अंग्रेजों से बाहर आने वाले लोग हैं, गद्दारी करते हैं, महमूद अजहर को कंधार छोड़ते हैं, ये लोग हैं। पठानकोट आईएसआई के बेस में पाकिस्तानी आईएसआई को लाते हैं, और ये हमें सिखाते हैं भैया देशभक्ति क्या। गद्दारी तो ये बीजेपी वाले करते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में जब आजादी में जंग में शामिल थे अंग्रेजों से मिलकर गद्दारी किसने की? तो ये पाठ अपना पड़ा है। हम उस पार्टी से हैं जिन्होंने दो बड़े दिग्गज नेता प्रधानमंत्री देश की खातर कुर्बान कर दिए। सरदार बेअंत सिंह चीफ मिनिस्टर, बिनो मजहब के, उन्होंने देश की खातर जान दे दी। कांग्रेस के कार्यकर्ता उस हिसाब से है और अपने बात रखने में सक्षम यहाँ पे है। लोगों को जुमलों की बरसात नहीं करते। 15 लाख देंगे, 20 लाख करोड़, ना 15 लाख ना 20 लाख करोड़। तो उल्टा आज कहाँ पे है? पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी करना, गैस की कीमतों में बढ़ोतरी करना, सरसों के तेल में अब तो तड़के से भी गए। अब थाली बजा के कोरोना भगाना चाहते थे, उस थाली में खाना ही नहीं नसीब हो रहा। सर ये जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, आसमान छू रही हैं। आज ही आप देख लीजिए 15 रुपए की और बढ़ोतरी हुई है एलपीजी गैस में। ये सरकार की तरफ से आम पब्लिक को कांग्रेस ने सड़क से लेकर संसद तक सुनाया। अब गूंगी बहरी सरकार है, अंबानी अडानी से नहीं निकल रही। आज सबका साथ सबका विकास कहाँ पे है? जब गरीब आदमी सड़क पे होता है तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। मजदूर आदमी नंगे पांव निकलता है कोरोना से, कहाँ कितनी मुसीबतों को झेला उन लोगों ने। और ये अंबानी अडानी को किस ढंग से फायदा हो उसका इंटरेस्ट बात करती है, गरीब आदमी के साथ खड़ी नहीं रही। नशे को दूर करने की बातें करते हैं। 9000 करोड़ का अडानी के एयरपोर्ट पे वो माल पकड़ा गया, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? भाजपा अपने स्पष्टीकरण तो दे। आज भाजपा के जिस मंत्री ने बच्चों को किसानों को कुचला, वो बोलता है कि आपको मेरा इतिहास पहले पता नहीं। उसका इतिहास जानकारी करने हासिल की, क्रिमिनल था, कई केस है, और मोदी साहब की कैबिनेट में वो गृह मंत्री है। अब बड़ा मुबारक है अंधभक्तों को, इसीलिए बनाया था कि किसानों को कुचल दे। किसानों की बात दबने वाली नहीं, सब लोग उनके साथ हैं, क्योंकि हम अगर किसान नहीं, लेकिन हमारा किसान के साथ रोटी का रिश्ता है। सर इस हादसे को आप किस तरह देखते हैं? क्या उन किसानों को इंसाफ मिलेगा? किसानों के इंसाफ के लिए तो पूरा विपक्ष इकट्ठा है। भाजपा को 32% वोट मिले हिंदुस्तान में, 68% वोट कम से कम वो विपक्ष को मिले, और आज विपक्ष इकट्ठा है। इसीलिए तो मोदी घबराता है। प्रियंका गांधी को आने से पहले बगैर किसी पर्चे के उसको बंद करता है और उसके बाद पर्चा लगाता है। जिन लोगों का पर्चा 302 का लगा वो बाइट दे रहे हैं। ये कौन सा फेलिस्टेशन का काम करे? क्या एडमिनिस्ट्रेशन है? 302 लगा है। जब वो जांच पड़ताल हो कोर्ट के जरिए जाए ना, तो ये वो बाइट देता है बड़े अच्छे ढंग से। जनाब सफाई देने का मौका देती है सरकार प्रशासन, फिर पूछते हैं जनाब उसके खिलाफ पर्चा, पुलिस ने दबाव पे आगे पर्चा लगा दिया। कोई सरकार यूपी में आपकी है, पुलिस आपकी है, होम मिनिस्टर आपका है, तो पर्चा कांग्रेस लगा रही। इसका मतलब कांग्रेस का दबदबा एडमिनिस्ट्रेशन पे है। सर जेके यूटी में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, यूथ नशे की ओर बढ़ रहा है, क्राइम रेट भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। अगर आपकी सरकार आती है तो इस पर क्या लगाम लगाई जा सकेगी? सरकार जैसे आएगी उसके बाद हम रियासत का दर्जा हमारी प्रायोरिटी है, ताकि हमारे आन बान का सवाल है यहाँ पे। अब 70 मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं,
70 मंत्री जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में यहाँ पे आ रहे हैं, वो आके देखें कि जम्मू मंदिरों का शहर हमने प्रदर्शनों का शहर बना दिया। पहले दिन को प्रदर्शन होते थे, अब तो रात को भी होते हैं, और फिर बात भी मान लेते हैं। अब स्टूडेंट की बात मांगने के लिए, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए मेरिट पे भी थे, लेकिन एडमिशन का कोटा कम कर दिया। अब मजबूरन 25% बढ़ाना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने विरोध का सिर उठाया। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत वर्कर सड़कों पे थे। रमन बल्ला रात को उनके पास गया, गवर्नर साहब को बात माननी पड़ी, खुद ही वहां पे चल के गए। पहले दिन लाठियां बरसाते हैं, दूसरे दिन देख लिया भाई पक्ष इकट्ठा हो गया, फिर उनकी बात भी मानते हैं। ये यू टर्न लेने वाले लोग हैं। डोमिसाइल बनाएंगे तो अमेंडमेंट इतनी कर देंगे, बोलते हैं नोटबंदी के कारण कमर तोड़ दी, आतंकवाद की कमर तोड़ दी। भाई आतंकवाद की कमर कहाँ टूटी? अब अमित शाह जवाब दे, क्यों सिलेक्टिव किलिंग कश्मीर में हो रही है? कश्मीरी पंडित और टारगेटेड किलिंग क्यों हो रही है? मटन में मंदिर पे हमला हुआ, मूर्ति को तोड़ा गया, अमित शाह माफी मांगे और जवाब दे, किन लोगों को सुपुर्द किया था कि माइनॉरिटीज की श्राइन को पूरा बंदोबस्त करे? कौन अफसर थे जिनको तैनात किया गया था कि उसकी रखवाली कर पाए? अब तो सरकार यूटी की है, मोदी सरकार की सरकार है। अमित शाह जवाब दे जम्मू कश्मीर में आगे, महाराज मेरे से गलती हो गई, मैं मंदिर को नहीं बचा सका, वो मटन का ऐतिहासिक मंदिर है, पूरी दुनिया में उसका माना जाता है, लोगों की आस्था है, वो कैसे टूट गया? कैसे कश्मीरी पंडित के घर में वहां पे किलिंग हो गई? कौन जिम्मेवार है? कौन से अफसर अपने चाहतों को बनाया था? अपने चाहने वालों लोगों को पूरी सुरक्षा देते हैं और मंदिरों की, मस्जिद की, गुरुद्वारे की सुरक्षा विड्रा करते हैं। जांच का विषय है कि जब तक रख रखाव करना था, कहां पे कताई हुई? ये दबाने की बात करते हैं, लेकिन जनता जानना चाहती है। हम इंतजार कर रहे हैं, वो इलेक्शन आए, इनको मुंह की खानी पड़ेगी, लोग बैलेट का इस्तेमाल करेंगे। शरीफ लोग हैं, वो बैलेट का इस्तेमाल करके इनको रास्ता अपने दिखा देंगे कि भाजपा 25 एमएलए लेने के बाद भी, एमपी बनने के बाद भी इन्होंने कोई नेताओं का काम नहीं किया, इन्होंने जयचंद का काम किया, गद्दारी का काम किया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम के दर्जे को छीन के ऊपर से लेकर नीचे बैठा दिया। आज हमारे अफसर परेशान, उनका कैडर खत्म हो गया। आज हर जगह पे जहाँ पे नीट की सीटें थी कम कर दी, उसके लिए कौन? हमारा जम्मू कश्मीर सोशल वेलफेयर रियासत यहाँ पे रही है। आप नीट की भी सीटें कम करते हो, डॉक्टरों की भी सीटें भी कम करते हो, तो जम्मू कश्मीर का आवाम कहाँ जाएगा? ये जम्मू कश्मीर रियासत कोई हरियाणा दिल्ली नहीं है, ये बॉर्डर रियासत रही है। इसके चारों तरफ से, एक तरफ से चाइना, दूसरी तरफ से पाकिस्तान, तो ज्यादा यहाँ के लोगों की अपनी समस्या है, उन समस्याओं को जानना बड़ा जरूरी है। 4 एडवाइजर, 2 एडवाइजर और एलजी हम लोगों का रख रखाव नहीं कर सकता। जिस रियासत को प्राइम मिनिस्टर देखता रहा, आज उस रियासत को भाजपा को इतनी ताकत दे दी, आज एलजी देखेगा। कहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, कहाँ पे सदर रियासत और कहाँ पे एलजी? हमने दिल्ली के लोगों को देखा हाल, वो रियासत चाहते थे। सर 5 अगस्त 2019 के पहले वाले जम्मू कश्मीर और आज के जम्मू कश्मीर में किस तरह का अंतर देखते हैं आप? बहुत अच्छी मुबारक है। पहले मेरे त्रिकुटा नगर में शराब की दुकानें एक थी, अब 4 खुल गई हैं जी। अब तो रात को भी खुलती है। तो ये शराब की एक्साइज पॉलिसी यही बता सकते हैं। हमारे रिसोर्सेज, हमारी रेत बजरी, जहाँ पे हम 400 रुपए की ट्राली बेचते थे कि गरीब आदमी मकान बना दे, आज 4000 के भी रेत भी बिक रही है और बजरी का भी रेत चरम सीमा में पहुंचा है। रिसोर्सेज सारे बाहर चले गए, बिजली प्राइवेट कर दी। मुबारक हो, हमारी बिजली हिंदुस्तान को सप्लाई करते हैं, हमारे गरीब आवाम को प्राइवेट करके बड़ी महंगी बिजली देंगे। मुबारक है भाजपा को। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग इंतजार कर रहे हैं। अब बीडीसी के चुनाव हो गए, डीडीसी के हो गए, एमपी के हो गए, तो कौन सा इनको तकलीफ है अगर असेंबली के चुनाव करवा दे? डिलिमिटेशन कराते हैं तो 2011 की, अगर इनमें दम है तो आज की डेट में कराओ ना। 2011 में तो 18 लाख आदमी कश्मीर से ज्यादा है, तो सीटें कैसे बढ़ेंगी? लेकिन हम बड़े आसानी से देख रहे हैं, इनके पर नजर रखे हुए हैं। समय आने पर हम अपना भी रिजल्ट इनको बता देंगे। हम चुपचाप, ये तानाशाही वाली सरकार, डराने वाली सरकार नहीं, ये कांग्रेस के हाथ के निशान है कि डरो मत, हम डरने वाले नहीं, आपको क्या डट के मुकाबला लगता है? सर आपको क्या लगता है कि जेकेयूटी में आपकी सरकार आ सकती है? इसके लिए आपकी पार्टी की क्या कोशिश रहेगी? हमारी सरकार आएगी, पक्का आएगी। हमने जैसे बताया कि धीरे धीरे हम देख रहे हैं पूरे, क्योंकि हम लोग जुमले की बरसात नहीं करते, लोग पीड़ित हैं। जम्मू शहर बंद हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भाजपा कहाँ पे दिखाई देती है? यही लोग थे ना जो लड्डू बांटते थे 5 अगस्त को डोल लगा के, जनाब ऐतिहासिक कदम। तो हमने कहा वो ऐतिहासिक कदम है तो फिर आप भुगतान करो। जब ट्रेडर को आग लगी, ट्रेडर के घर में
टैक्स टेररिज्म क्रिएट करने वाली सरकार मिली। यहाँ पे हम 35 किलो राशन देते थे, ये 5 किलो भी नहीं दे पाए, केरोसिन ऑयल भी नहीं दे पाए, चीनी नहीं दे पाए। तो बताओ ये सरकार है कहाँ पे? सर आप जेकेयूटी में अपनी पार्टी के लिए कितनी सीट्स का अनुमान लगाते हैं? अगर जनता आपको वोट देगी तो आप जेकेयूटी में अपनी पार्टी के लिए कितनी सीट्स का अनुमान लगाते हैं? बहुत बड़ा रोल होगा, कांग्रेस एक अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि भाजपा को इतनी ताकत दे के लोग आज पछता रहे हैं कि हमसे भूल हो गई, अब कमल के फूल को कभी याद नहीं रखेंगे, उसको चलता बसे करेंगे। दूसरी पार्टी कांग्रेस ही एक विकल्प है जो हर एक गरीब आदमी के साथ खड़ी है। सिर्फ पेट्रोल पंप में मोदी साहब के बड़े बड़े होर्डिंग लगा के, और वैक्सीन का भी हमारे नौजवानों को वैक्सीन जो टाइम पे लगनी थी 95 मुल्कों को बाहर बेचते हैं और बात करते हैं। यहाँ पे राहुल गांधी ने जब उठाया सवाल कि वैक्सीनेशन फ्री होनी चाहिए, उसके बाद फ्री की। राहुल गांधी तो ठीक बोलते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि ये मौजूदा हालात में जम्मू कश्मीर लोगों की परेशानी यहाँ पे है। अभी तक 4 साल से जितने लोगों से इन्होंने काम करे, ठेकेदारों की पेमेंट नहीं दे पाए, जब भाषण करते हैं तो करोड़ों की बातें करते हैं। तो आप बताओ 4 साल में आपने ठेकेदारों लोकल लोगों से काम करवाया, पीएमजीएसवाई या जल शक्ति मिशन हो गया और बड़े काम हुए, 4 साल से पेमेंट नहीं। नरेगा जो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं 100 दिन की रोजगार, उनकी लायबिलिटी नहीं क्रिएट कर पाए। तो ये सरकार है कहाँ पे? कहीं पे भी ये सरकार दिखाई नहीं देती, सिर्फ दिखाई देती है। और दिल्ली वाले भी समझ गए हैं कि हमारे जो 25 नुमाइंदे थे ये नकम्मे हैं, इसलिए 70 आदमी को भेज रहे हैं। 70 आदमी दे क्या रहे हैं वो बताओ? हमारे टैक्स पेयर की मनी, उन्हीं के खर्चों पे वो एंजॉय कर रहे हैं ट्रिप। कोई शिकारा घूमता है, कोई आता है यहाँ पे तो घूमते चले जाते हैं। भाई 70 एमपी भी आए, मिनिस्टर आए, कोई एक आदमी वैष्णो देवी पैदल चल के जाए जैसे राहुल गांधी जी गए थे? किसी एक का नाम तो बता दो। कहीं नहीं है। इनकी टाइम टाइम फिस है, ये सिर्फ व्यापारियों की सरकार बन के लोग देख रहे हैं। अभी वक्त आ जाएगा, एक सीट निकालता है नेशनल हेल्थ मिशन की, वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने घर में देता है। तो ये बंदर बांटनी तो और क्या है? सर दरबार में उनकी प्रथा खत्म हो चुकी है, जिसका पब्लिक में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। इस पर आपके और आपकी पार्टी के क्या व्यूज हैं? यूटी बनती है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। ये यूटी बनी, पहले बुद्धिस्ट अलहदा कर दिए लद्दाख, फिर कश्मीर का दरबार मुंह बंद करके लोकल व्यापारियों पे भी उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। टूरिस्ट पिलग्रिम्स रियासत है, यात्रा ये बंद करते हैं जब ये हिंदुओं के ठेकेदार बने। किसी भाजपा के एमपी के मुंह से, किसी भाजपा के विधायक के मुंह से एक लफ्ज निकाला उन्होंने कि जनाब ये जांच होनी चाहिए, मटर में मंदिर क्यों तोड़ा गया? कोई एक आदमी का तो नाम बता दो। सर अभी हाल ही में नहीं है, हम लोग तो बात तो करते हैं। इसलिए ये सरकार लोकतंत्र वाली नहीं, ये लाठवारी सरकार है, टैक्स क्रिएट करने वाली सरकार है। सर अभी हाल ही में पंजाब में कांग्रेस पार्टी में काफी फेरबदल हुआ। चरणजीत सिंह जी चन्नी को सीएम बनाया गया। क्या इस फेरबदल का फायदा कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनावों में मिलेगा? पक्का मिलेगा। कांग्रेस के नेतृत्व ने जो फैसला किया बड़ा सोच समझ के किया। गरीब परिवार से था, कैप्टन अमरिंदर सिंह को काफी देर तक वक्त दिया, लेकिन वो राजे महाराजे वाली हुकूमत, फार्म हाउस में बैठ के चलने वाली हुकूमत, एरिस्टोक्रेटिक सरकार चलने वाली, उसमें कुछ लोगों में नाराजगी थी। तो फैसला किया, जब विधायकों ने अपनी आवाज उठाई, उसके लिए जो लीडरशिप ने फैसला किया बिल्कुल ठीक किया। सर कांग्रेस के काफी कदावर नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या अब कांग्रेस पार्टी में कोई कमी है जो उनकी पार्टी छोड़कर बाहर जा रहे हैं? कौन से? सर कुछ नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कोई कुछ लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं, हम उनकी टिप्पणी नहीं करते, उनको जो अच्छा लगे। कांग्रेस अपनी जगह ठीक है। जब बुरा वक्त आए तो कई बार देखते हैं लोग किसी ढंग से कहाँ पे फायदा हो, हम उसकी टिप्पणी नहीं करते। उनको खुद ही महसूस हो गया कि उन्होंने कहाँ पे गलती की है। कांग्रेस अपनी जगह पे पूरे मुकाम में हासिल है, डट के मुकाबला करेगी, लोगों की आवाज को बुलंद करेगी, अपना सुर उन लोगों के गरीब आवाम के साथ सुर मिलाते हुए उनकी आवाज को बुलंद करेगी, ताकि गूंगी पैरी सरकार जागे। सर एक अहम क्वेश्चन, जम्मू का फायदा या नुकसान? नंबर 1 शराब के ठेके, नंबर 2 टोल प्लाजा, नंबर 3 माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 4 रिलायंस के स्टोर्स, नंबर 5 इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइजेशन, आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी टैक्स। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सारे चीजें जो इन्होंने तभी लगी जब भाजपा के हुकूमत में आई। जब भाजपा हुकूमत में नहीं थी, ऐसे कहीं पे भी टोल, यही बोलते थे मैंने चिट्ठी लिख दिया, आऊं बैठे ना, कहाँ पे टोल प्लाजा हटे।
वकीलों का इतना संघर्ष चलता रहा, कहाँ पे वो वकीलों का हड़ताल यहाँ पे मानी गई। एम्स का जो स्टैचू है, वो बिल्डिंग है, वो बड़ी धीमी गति से यहाँ पे चल रहा है। तो हर जगह पे, हर फ्रंट पे जो चीजें मोटर व्हीकल एक्ट, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिल्कुल तबाह होकर रह गया। उनको कहीं पे इंश्योरेंस के जरिए कवर मिलता, उनको कोई पैकेज मिलता, कहीं पे पैकेज ये लोग नहीं दे सके। और ऑक्सीजन की सप्लाई के कारण, झूठ बोलते हैं दिल्ली में संसद कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई नहीं मरा। यहाँ पे बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके कई लोग मारे गए। आज मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट जिस ढंग से इन्होंने बंदरबांट की, वो तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, स्कैनिंग में एक एक्शन को अटैच कर दिया। तो अगर स्वास्थ्य विभाग में भी ये लोग सही निर्णयों से काम नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इनका सारी बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अब ज्यादा देर तक लोग इनको बर्दाश्त करने वाले यहाँ पे नहीं है। इनका हर जगह पे नौकरियों के सिलसिले में इतनी डिस्क्रिमिनेशन। अब एयरपोर्ट श्रीनगर में 1600 करोड़ रुपया, 670 करोड़ रुपया जम्मू में। मुबारक है भाजपा के लोगों को। आप बताओ, जब हम लोग थे, हमने डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जम्मू में सेपरेट किया कि गरीब आम ज्यादा देर तक वेट ना करे कि श्रीनगर से डायरेक्टर आए और पेंशन लगे। इसी ढंग से डायरेक्टर टूरिज्म बढ़ा दिया, इसी ढंग से डायरेक्टर हार्टिकल्चर बना दिया, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज बना दिया। हमने काम करके दिखाया। इनको बताओ, आपने कोई ये डिपार्टमेंट सेपरेट करके दिया? हम लोगों ने 2-2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई। तो आज टाइम लिमिटेड होने सर टाइम लिमिटेड होने के कारण आज का शो हम यही समाप्त करते हैं। सो बिफोर कंक्लूजन आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देंगे? अगली किस्त जो मैं इनका पोस्टमार्टम अगली किस्त में करूंगा, तब तक हमें भी दीजिए। थैंक यू सो मच सर। व्यूवर्स, चिट चैट शो में आज बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही किसी नई पर्सनैलिटी से विद आवर शो चिट चैट विद दलजीत वजीर। देखते रहिए न्यूज रिव्यूज। जय हिंद, जय भारत।